देखो, जितने भी हमारे स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर उनको इंग्लिश की बुक अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश में कुछ भी लिखा गया हो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो इस गलती को आप बिल्कुल आसानी से सुधार सकते हो अगर आप हमारे साथ हमारे द्वारा बताए गए तरीके को फॉलो करते हो और साथ में मिलकर के प्रैक्टिस करते हो। बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में लिखे हुए किसी के वर्ड का उच्चारण बहुत शुद्ध एक ही बार में देख करके करोगे। बिल्कुल एक देसी तरीका सिखाऊंगा जो कि सबसे आसान तरीका है। जैसे आप अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना मैसेज पढ़ना सीखते हो ना, वैसे ही इनका प्रोनाउंसिएशन आपको करके यहाँ पे मैं आप बताने वाला हूँ। बिल्कुल आसान और सरल तरीका होगा और आपको जीरो से सिखाऊंगा ताकि आप सीख करके दूसरों को भी पढ़ा सकें। देखो यहाँ पे लिखा है कि जीरो से अंग्रेजी पढ़ने लिखने का बिल्कुल देसी तरीका। देखो यहाँ पे आपका पहला वर्ड लिखा है GET। देखो हम पहले क्या करेंगे, इनका हिंदी में आपको प्रोनाउंसिएशन करके दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताने वाले हैं। तो पहले आप यहाँ देखो जी लिखा है, तो जी से बनता है गा और ई से एक ही मात्रा और टी से आपका यहाँ पे टा हो गया। तो GET को पढ़ते हैं गेट। और गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त कहना। ठीक है, तो चाहे पाना बोल दो या फिर प्राप्त कहना बोल दो, हो गया। वैसे से आपने GET को गेट पढ़ा था, वैसे NET को क्या पढ़ोगे? नेट पढ़ोगे। तो यहाँ देखो यन से आपका हो गया ना, ई लगाएगा एक ही मात्रा ने और टी से आपका टा नेट। और नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है आपका जाल। ठीक है, तो आप साथ ही साथ इनके अर्थों को भी याद करते रहें, नोट डाउन करते रहें। आगे है ART। देखो ART को पढ़ते हैं आर्ट। क्या पढ़ेंगे? आर्ट पढ़ेंगे। यहाँ ए से आपका बनेगा बड़ा आ। ठीक है, अब देखो आर और टी आपस में सटे हैं ना, तो आर क्या है? टी के पहले है। जैसे आप हिंदी वाले में करते थे तो आर पहले रहता था, आप क्या करते थे? ऊपर की रा बनाते थे। वैसे यहाँ भी पहले टी से टा कर लोगे और इस आर को ऊपर वाली रा के रूप में दिखाओगे तो ये आपका आर्ट हो जाएगा। और आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कला। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला होता है। अगला देखो PART। अब देखो यहाँ ART आर्ट था तो P के बाद भी तो ART दिया है, तो आप क्या करेंगे? P से पा करेंगे। अब इसको आर्ट पढ़ते हो तो ये जो आपका बड़ा आ है इसका आ का मात्रा इस पे आएगा और टा और ऊपर की रा ऐसे ही रहेगी, तो PART को पढ़ेंगे पार्ट। इस तरीके से आसान बना करके आप बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग होता है। पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग होता है। आगे देखो START। अब यहाँ देखो ST के बाद आपको ART लगा करके दे दिया। छोटे छोटे से ही बड़े वाले बनते हैं। तो यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हैं तो यस क्या होगा? आधा बनेगा। और ST अधिकतर क्या करते हैं? आधा ही बनते हैं अगर ST आपस में सटे हैं। तो यहाँ पे एस से आधा सा, टी से आपका टा, ART है तो इसका आ का मात्रा फिर टा और ऊपर की रा ऐसे ही रहेगा। तो ये देखो हो गया स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू। आगे है OPEN। अब देखो यहाँ शुरू में आपका ओ है तो पूरा स्वर बनाएगा ओ ही। ठीक है, तो ये देखो ओ हो गया। और पी से आप यहाँ स्टूडेंट पा कह लें और ई लगाता है एक ही मात्रा, यन से आपका होता है ना, तो ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला। ओपन का मतलब क्या होता है? खुला होता है। चलो यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया ना। देखो आगे लिखा है CLOSE। देखो सी के बाद आपको तुरंत यल दिया है तो सी से यहाँ पे बनेगा आपका आधा का, क्योंकि सी भी तो आपका का बनाता है ना इंग्लिश में। और यल से बना आपका ला और ओ से ओ की मात्रा। यस से यहाँ पे आपको बनाना है जा और इस ई का उच्चारण आपको नहीं कहना है। लास्ट में सबसे अंत में ई आए तो ई का उच्चारण आपको नहीं कहना है। आगे है देखो, पहले इसको अर्थ लिख लो। क्लोज का मतलब होता है बंद। TAKE। देखो AKE को पढ़ते हैं एक। क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं। ठीक, अब क्या होगा? यहाँ टी दिया है तो टी से आपका बना टा। अब ए क्या करता है? एक ही मात्रा अप्लाई करेगा और आपका का ऐसे ही रहेगा तो ए आपका देखो टेक हो गया। और टेक का मतलब होता है लेना। टेक का मतलब लेना।
अगर जिसको कुछ भी नहीं आता होगा और इस तरीके से सीख रहा होगा ना, बहुत अच्छे से आप प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे यार। WAKE, देखो W से आपका वाह हो गया। अब AKE को एक पढ़ते हो तो यहाँ पे एक ही मानता लगाओ और के से आपके यहाँ पे का हो जाएगा वेक। इसका उच्चारण तो आप कर नहीं रहे हो। और वेक का मतलब होता है जागना, वेक का मतलब होता है जागना। आगे है CAKE, तो सी से बनता है आपका का। अब यहाँ भी AKE है तो यह एक ही मात्रा और आपका का, ये देखो हो गया केक। और केक का मतलब केक ही होता है, ठीक है, केक का मतलब आपका केक ही होता है। आगे देखो SING, तो यस से आपका छोटा सा और आई से छोटी ई की मात्रा। यन के बाद जब जी आता है तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखाते हैं। जी से आपका गा, ए हो गया आपका सिंग। और सिंग का मतलब होता है स्टूडेंट गाना, ये काफ़ी लोगों को पता होगा, सिंग का मतलब गाना होता है। RING, अब देखो आर के बाद यहाँ भी ING दिया है तो आप आर से रा करें, आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद जी है तो बिंदी और जी से आपका गा, ए हो गया आपका रिंग। और रिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रिंग का मतलब होता है अंगूठी, अंगूठी। चलो आगे देखते हैं। THINK, तो इसको क्या पढ़ेंगे? थिंक। देखो TH से आपका यहाँ पे हो जाएगा था और आई से छोटी ई की मानता। देखो इसे IN को इंक पढ़ते हैं। इंक का मतलब वही दवात जो आपका होता है, इंक जो आप मतलब रिफिल में डालते हो इंक, तो आपका IN के इंक है। तो ये जब आपका इंक होता है तो ये जो ई है ना, छोटी की मात्रा अप्लाई करता है। और के से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो इंक इस तरीके से करोगे बिंदी ना, इंक होगा ना तो यहाँ बिंदी लग जाएगी। तो ये आपका हो गया थिंक। थोड़ा मैं ऊपर कर दूँ यार ताकि आपको दिखाई दे ना। अब दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल। और थिंक का मतलब होता है सोचना। आगे PINK, तो पी से आपका पा हो गया। भैया ए इंक है तो ई क्या करेगा? छोटी की मात्रा और अपनी बिंदी यहाँ तो लगाएगा ए वाला। और के से आपका का हो गया, ए हो गया पिंक। और पिंक का मतलब होता है गुलाबी, गुलाबी। पिंक का मतलब गुलाबी। LIENK, तो देखो यल से आपका यहाँ पे ला हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया ली। अब भैया बिंदी लगाओ और यन से यानी कि बिंदी लग गया, के से आपका क्या यहाँ पे हो गया आपका लिंक। और लिंक का मतलब होता है जोड़ना। लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। आगे MEET, तो देखो यम से माँ, देखो डबल ई से आप यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाओगे और टी से बनेगा आपका टा, ए हो गया मीट। और मीट का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना होता है। मीट का मतलब मिलना। तो देखो एक और मीट होता है, इसका मतलब मांस होता है, तो वहाँ पे MEAT होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका MEE और आपका टी है, इस मीट का मतलब होता है मिलना। यहाँ है DEEP, तो डी से आपका डा, डबल ई से बड़ी की मात्रा डी, और पी से आपका पा, ए हो गया डीप। और डीप का मतलब होता है गहरा, गहरा, ठीक है। NEED, तो यन से आपका ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, और डी से आपका डा। यहाँ आपको डी से दा नहीं बनाना है, हिंदी वाले में डी से दा बनता है, इंग्लिश में लेकिन डी से आपको यहाँ पे डा बनाना होगा, तो है नीड हो गया। और नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ज़रूरत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो स्टूडेंट, आगे आपका है SENT। देखो एस से आपका यहाँ पे छोटा सा हो गया, ई से एक ही मात्रा। अब यन के बाद टी है तो क्या करोगे? यन से चाहे आधा ना कर दो, चाहे यहाँ पे बिंदी के रूप में यूज कर दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। और टी से आपका टा, ए हो जाएगा सेंट। और सेंट का मतलब होता है भेजा। आगे WENT, इसको पढ़ते हैं वेंट। तो W से व ई से एक ही मात्रा, चाहे यहाँ पे आधा ना कर दो चाहे बिंदी लगा दो, बात एक ही होता है, ठीक है। वेंट, मैं दोनों आपको लगा के दिखा दिया हूँ। वेंट का मतलब होता है गया। REENT, तो आर से रा, ई से एक ही मात्रा, आधा ना करो, टी से आपका टा, ए हो गया रेंट। और रेंट का मतलब होता है भाड़ा, किराया। चाहे भाड़ा बोल दो चाहे आप किराया बोल दें, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है।
अगर आपको अच्छा लग रहा हो तरीका तो क्या आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिएगा यार। आगे है NEAR। देखो जब आपको EAR दिया है ना तो इसको आप पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हो? ईयर पढ़ते हो। तो यहाँ पे यन से आपका ना हो गया तो आई क्या करता है, छोटी ई की मानता ना लगाएगा, और या और रा ऐसे ही रहेगा। तो ये देखो NEAR आपका नियर हो जाएगा। और नियर का मतलब होता है स्टूडेंट नज़दीक। नियर का मतलब नज़दीक। देखो मैं एक ही पेन से दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ तो ऊपर नीचे है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। HEAR तो क्या होगा, H से आपका हा हो गया, अब EAR है तो छोटी ई की मात्रा करो, या और रा, ए आपका यहाँ पे हो गया हियर। तो हियर का मतलब होता है यहाँ पे सुनना। हियर का मतलब होता है सुनना। आगे है DEAR, इसको पढ़ते हैं डियर। डी या और रा, डियर हो गया। और डियर का मतलब होता है प्रिय। तो इस तरीके के जितने भी आएंगे उनको सॉल्व कर ले जाओगे ना, बोलो। चलिए आगे है LOO के। अब ध्यान से पहले बात सुन लो, इंग्लिश में DO आए तो बड़ा ऊ का भी मात्रा लगता है और छोटा ऊ का भी लगता है, तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो LOO के को पढ़ते हैं लुक। तो यहाँ देखो यल से ला हो गया, DO से यहाँ छोटा ऊ का मात्रा लगेगा, के से आपका का, ए आपका लुक हुआ। और लुक का मतलब होता है देखना। लुक का मतलब क्या होता है, देखना होता है। BOO के तो बी से आपका बा, इस डबल ओ से छोटा ऊ का मात्रा बू, और के से आपका का, ए हो गया बुक। और बुक का मतलब आपका होता है किताब, इसलिए हमने यहाँ पे कई ऐसे ले लिए जो छोटा ऊ बड़ा ऊ देखो दोनों लगाएंगे भी। कितना, सॉरी यार, किताब, किताब, सॉरी इसके लिए यार, ठीक है, किताब। आगे है MOON। तो यम से आपका माँ हो गया, यहाँ देखो DO है तो इसको पढ़ते हैं मून। तो यहाँ पे DO से बड़ा ऊ का मात्रा, यन से आपका ना, ए आपका मून हो गया। और मून का मतलब होता है चंद्रमा। इसके लिए कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। देखो हमने किताब बोला लेकिन हम कितना लिख रहे थे, सॉरी इसके लिए, ठीक है। SOON, इसको पढ़ते हैं सून। तो इससे आपका छोटा सा, DO से बड़ा ऊ का मात्रा सू, यन से आपका ना हो गया सून। और सून का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। सून का मतलब जल्दी। आगे है FOOT, लिखा है फूट। तो यफ से आपका फा, DO से बड़ा ऊ, टी से टा हो गया फूट। और फूट का मतलब होता है पैर। आगे COOK, कुक। तो सी से आपका का, यहाँ देखो DO से छोटा ऊ का मात्रा, के से आपका का, ए आपका कुक हो गया। और कुक का मतलब होता है पकाना। कुक का मतलब पकाना। आगे है SLEEP। देखो यहाँ पे यस के बाद तुरंत आपको यल दिया है, तो यस से बनेगा आपका आधा सा, यल से ला, और EE से बड़ी की मात्रा हो गया स्ली, और पी से आपका पा स्लीप। हमने बताया था कि डबल ई तो बड़ी की मानता स्लीप। और स्लीप का मतलब होता है स्टूडेंट सोना। चलिए आगे MIL के। तो देखो मिल्क, तो यम से माँ और आई से छोटी की मात्रा मी। देखो यहाँ यल और के आपस में सटे हैं, तो यल से आधा ला और के से का मिल्क। और मिल्क का मतलब होता है दूध। आगे HELLO, तो जैसे आपका हा हो गया, ई से ए की मानता। देखो इंग्लिश में अगर कोई वर्ड डबल बार आता है तो उनका जो आप प्रोनाउंसिएशन करोगे केवल एक ही बार करोगे, ठीक है। हिंदी वाले में क्या होते थे, आपको आधा ला और पूरा ला के रूप में बताया जाता था, लेकिन यहाँ पे केवल एक बार कहना है। और यहाँ ओ से ओ की मात्रा, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे हेलो। और हेलो का मतलब होता है सुनो। हेलो का मतलब क्या होता है, सुनो होता है। आगे है SELL। देखो एच से आपका यहाँ पे बना छोटा सा, ई से एक ही मानता से। अब देखो यहाँ भी डबल एल है, तो आपको केवल एक ही बार इनका उच्चारण कहना है सेल। और सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब क्या होता है, बेचना होता है। चलिए आगे देखते हैं DREAM। देखो डी के बाद जस्ट आपको आर दिया गया है,
तो यहाँ पे जो आपका आर बनेगा वो नीचे वाला बनेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या था, जब ऊपर क्रिया हम लगा रहे तो पहले था, तो यहाँ डी से आपको डा बनाना है, डी आर से आपका देखो ड्रा बन जाएगा नीचे रहा। और ई और ए साथ में आता है तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है। और यम से आपका मा, ये देखो ड्रीम हो गया। और ड्रीम का मतलब होता है सपना। चलिए आगे देखिए, SCITY इसको पढ़ते हैं सिटी। तो एस से सॉरी सी से आपका यहाँ पे छोटा सा, आई से छोटी ई की मात्रा सी, और टी से आपका टा, देखो वाई आता है तो बड़ी ई की मात्रा लगा देता है अगर लास्ट में आता है, तो ये आपका हो गया सिटी। और सिटी का मतलब आपका होता है शहर। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका है DITY, इसको पढ़ते हैं DT। ऐसे देखो यहाँ पे ITY था, यहाँ पे आपका क्या था, CITY सिटी था, वैसे DITY DT रहेगा। तो यहाँ पे डी से डा, और आई से छोटी ई की मात्रा डी, टी से आपका टा, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा ए, आपका हो गया DT। और DT का मतलब होता है देवता, देवता। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है पूरा। LEAV, देखो यल से आपका ला हो गया। अब देखो यहाँ भी ई और ए है तो बड़ी ई की मात्रा ली, और वी से आपका वा, ए हो गया आपका लिव। अब इस ई का उच्चारण होता नहीं लास्ट में जो आता है, तो लिव का मतलब होता है छुट्टी, तो यहाँ पे ए आपका छुट्टी हो गया। आगे है EAT, देखो ई और ए से क्या बनती है, बड़ी ई की मात्रा। तो अगर शुरुआत में है तो आपका बनाएगा यहाँ पे ई, ठीक है बड़ा वाला, तो ये आपका हो गया बड़ा वाला ई। और टी से आपका टा, ईट, क्योंकि देखो मात्रा लगा नहीं पाएगा तो बड़ा वाला ई स्वर बनाएगा, तो ईट। ईट का मतलब होता है खाना। RAT, देखो इसको पढ़ते हैं AT को पढ़ते हैं एट, ठीक है। अब यहाँ आर लगा है तो आर से रा करोगे, ये जो ए होता है ए की मात्रा अप्लाई करता है, और टी आपका टा बनाता है तो ए आपका रेट हो जाएगा। तो रेट का मतलब होता है दर या फिर मूल्य, दोनों, ठीक है। आगे है DAT, तो डी से आपका यहाँ पे डा हो गया, और ए क्या करेगा, ए की मात्रा, क्योंकि देखो यहाँ भी तो ATE है तो ए की मात्रा, और टी से आपका यहाँ पे टा, ए हो गया आपका डेट, क्योंकि इसका उच्चारण होता नहीं है तो आपका डेट हो गया। तो डेट का मतलब क्या होता है, दिनांक होता है, दिनांक। आगे है RUN, देखो इसको पढ़ते हैं रन। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको यू दे तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, आर से रा, और केवल एन से आपका ना, यानी कि किनारे किनारे वाले का करेंगे तो रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, रन का मतलब दौड़ना। आगे है SUN, इसको पढ़ते हैं सन। तो ऐसे से आपका छोटा सा यू का उच्चारण होगा नहीं, एन से आपका ना, ए आपका सन हो गया। और सन का मतलब होता है सूरज। आगे GUN, देखो जी से आपका गा हुआ, इस यू का उच्चारण नहीं करेंगे, एन से आपका ना, GUN को क्या पढ़ते हैं, गन पढ़ते हैं। और गन का मतलब क्या होता है, बंदूक होता है, ठीक है। चाहे यहाँ पे बिंदी लगाओ चाहे आधा ना लगाओ, बंदूक हो गया। चलिए END, देखो इसको आप पढ़ते हैं एंड, इस तरीके से एंड, एंड। और एंड का मतलब क्या होता है, समाप्त, अंत, समाप्त या फिर आपका अंत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, SEND, तो इसको पढ़ेंगे सेंड, यानी कि ऐसे सेंड। ये जो ए होगा ए की मात्रा अप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ भी तो END है। और चाहे आप यहाँ पे बिंदी कर दें, चाहे इस तरीके से लगा दें, और डी से आपका देखो सेंड हो गया। और सेंड का मतलब होता है भेजना। SEE, इसको पढ़ते हैं सी। ऐसे से छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा सी, और सी का मतलब होता है देखना। आगे SAY, देखो जब किसी के बाद आपको ए और वाई दे तो इसका उच्चारण केवल ए की मात्रा के रूप में होगा। ऐसे से आपका छोटा सा AY है तो सिर्फ ए की मात्रा, ए हो गया से, और से का मतलब होता है कहना। आगे है, बस इतना ही है, ठीक है। DAY, देखो डी से आपका डा, AY है तो ए की मात्रा डे, और डे का मतलब दिन। आगे है WIFI, देखो इसको पढ़ते हैं आइफ। IFE को आइफ आप ऐसे समझिए, आइफ।
तो यहाँ W है तो W से आपका वाह हो गया। ये बड़ा वाला आ क्या करेगा, आ की मात्रा, और ई और फा करेगा तो ये आपका वाइफ हो गया। वाइफ का मतलब क्या होता है, पत्नी। आगे है LIFE, तो देखो यहाँ पे IFE है तो ये आपका यहाँ पे हो गया लाइफ। तो यल से ला, आ का मात्रा, ई और फा, ये आपका LIFE लाइफ हो गया। और लाइफ का मतलब होता है जीवन, या फिर आप यहाँ पे ज़िंदगी भी बोल सकते हैं। ठीक, सॉरी यार, ज़िंदगी। ठीक है, चलिए आगे है NIEFE, तो इसको पढ़ते हैं नाइफ, और नाइफ का मतलब आपका नाइफ ही होगा। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आगे है MODE, इसको पढ़ते हैं मोड। यम से माँ, ओ से ओ की मात्रा मो, और डी से आपका यहाँ पे हो जाएगा ड, मोड। इसका उच्चारण करेंगे नहीं। तो मोड का मतलब होता है तरीका, मोड का मतलब तरीका। आगे है SET, इसको पढ़ते हैं सेट। जैसे से आपका छोटा सा ई से एक ही मानता से, टी से आपका टा सेट, और सेट का मतलब होता है तय करना, तय करना। ठीक है, चलिए तो आज की जो प्रैक्टिस थी आपकी पूरी हो चुकी है। इनको अच्छे से नोट डाउन आप कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और शाम को 6 बजे क्लास होती है, आ करके प्रैक्टिस किया करो। चलिए।